दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। आज बात करेंगे ईश्वर पे, सनातन देव पे, क्योंकि ईश्वर को लेकर के पूरी दुनिया में बहस छिड़ी रहती है। ईश्वर है कि नहीं है। इसी ईश्वर के नाम पे तमाम धर्मों का निर्माण भी हुआ, जबकि इस ईश्वर के बारे में सही ढंग से अगर कहीं परिभाषित किया गया है तो सनातन धर्म ही, जिसे आजकल हिंदू धर्म कहा जाता है। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोग ही ईश्वर को लेकर के भ्रमित हो गए, तभी तमाम धर्मों का निर्माण हुआ। उन लोगों के नाम से धर्म बन गए जिन लोगों ने ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो देव बन गए, महापुरुष बन गए। उनके नाम से संप्रदाय चलने लगे, धर्म चलने लगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी, तमाम दुनिया के धर्म बन गए। जबकि सारे धर्म, आप सब जानते हैं कि सबकी उत्पत्ति 1000, 2000, 3000 साल के वर्षों की है। जबकि ये पूरी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि सनातन धर्म की कोई उम्र, कोई समय सीमा बता ही नहीं सकता काल गणना के अनुसार। लेकिन फिर भी हमारा जो ऋग्वेद है वो दुनिया का सबसे प्राचीनतम वेद है। उसकी ही उम्र भी लगभग 5000 वर्ष से पहले बताई जाती है। जबकि बाइबिल, जो ईसा मसीह धर्म की प्रमुख पुस्तक है, उसको लगभग 3500 वर्ष, कुरान के, इस्लाम धर्म के लगभग 1500 वर्ष के आसपास इसको भी बताया जाता है। तो जो वैज्ञानिक प्रमाण है, विश्व धरोहरें हैं, उसके अनुसार भी सबसे प्राचीन सनातन धर्म हिंदू धर्म ही है। लेकिन उसके बावजूद इसे क्यों कमजोर किया जाता है, और इसकी किन लोगों की कमियों की वजह से सनातन धर्म कमजोर होता चला आया, जबकि पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, पूरे विश्व की उत्पत्ति सनातन से ही हुई और इसकी सभ्यताओं से पूरे जितने भी धर्म सब जुड़े हुए हैं। इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी आपकी है और किसी तीसरे की नहीं, क्योंकि हम ही आपने सही ढंग से ईश्वर को परिभाषित नहीं किया, ईश्वर को लोगों को सही ढंग से बताया नहीं। तो हम तमाम अध्ययनों के बावजूद फिर भी प्रमाण लेके आपके सामने जो कुछ प्रमुख अंश हैं, उसी प्रमाण दोनों भाग मेरे पास हैं, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। गीता प्लस गोरखपुर, गीता प्लस गोरखपुर की प्रमाणिक पुस्तकें हैं। प्रथम खंड है। इन सब का अध्ययन करने के बाद और तमाम पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद जिस निष्कर्ष में हम पहुंचे कि सनातन धर्म के लोग जो अपने आप को दिन रात सनातनी सनातनी चिल्लाते हैं, सबसे ज्यादा भ्रमित ईश्वर को लेके वही लोग हैं, सनातन देव को लेकर वही लोग हैं। बाकी दूसरे धर्म के लोगों ने, जो इन्हीं से निकले, जिन्होंने ईश्वर को समझ लिया, वो तो समझ रहे हैं ईश्वर क्या है। लेकिन सनातनी जो अपने आप को कहने वाले लोग हैं, वो ईश्वर को नहीं समझ रहे हैं। जब वो नहीं समझ रहे हैं, तभी जिन लोगों ने ईश्वर को समझ लिया, उन लोगों ने सनातन धर्म के लोगों को बरगला कर, फुसला कर, जो उनके पथ प्रदर्शक थे, जिन लोगों ने ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया, उनके नाम से धर्म बन गए। उनका जो उनके नियम कायदे हैं या उनके उपदेश हैं, उनको सुना करके ईश्वर एक है, निराकार है, परमात्मा, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, इस तरह की बातें बता करके वो लोग भड़बड़ा ले जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ शुरुआत से उलझाया जाता है। केवल ईश्वर की शुरुआत ब्रह्मा विष्णु महेश से शुरू की जाती है, उसके बाद रामकृष्ण और 33 करोड़ देवी देवताओं में उलझा दिया जाता है। तो सनातन इतना बृहत है कि जिसे एक जन्म क्या, कई जन्मों में नहीं समझा जा सकता है। तो इसलिए ये हमारे जो तमाम पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि थे, वो लोग समझते थे, देवता भी समझते थे कि परमात्मा एक है। लेकिन बीच में कुछ भ्रांतियां फैलाई गई, लोगों को भ्रमित किया गया कि ईश्वर एक नहीं, ईश्वर अनेक है। और जब समझाने वाले खुद ही भ्रमित हो गए, तो दूसरे को ईश्वर के बारे में क्या समझा पाए।
जबकि रात दिन निराकार की पूजा करते हैं। निराकार निराकार, आदि अनंत, आजन्मा, सब चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी भ्रमित है और दूसरों को भ्रमित करते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा हम शिव की बात करने वाले हैं, जिन्हें आप एक नाम से सीमित नहीं कर सकते। उन्हें अल्लाह कहें, गॉड कहें, कुछ भी कहें, क्योंकि जब आदि अनंत है वो, उनकी शुरुआत का कोई आज तक समझ नहीं पाया। अब और अनंत कोई अंत भी उनका नहीं है। ब्रह्मा विष्णु उनकी खोज कर चुके हैं। एक लंबी कहानी है शिवलिंग वाली, आप लोग सुने होंगे शायद, मैंने भी कई बार बताया है। और अगर आप गूगल में सर्च करें, आजकल एआई का ज़माना, उससे भी पूछेंगे, किसी से भी एआई के माध्यम, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऐप से, तो भी कह देगा भाई हम शिव के बारे में पूर्ण रूप से नहीं बता सकते, वो आदि अनंत है। आप कभी सर्च करके देख लेना। और हम लोग खुद भ्रमित हो गए। बस कहानी ब्रह्मा विष्णु महेश से शुरू होती है। तो इसी बात को आप लोगों को बताने के लिए कि ईश्वर को लेकर भ्रमित मत होइए। और दूसरों, ये हम जो हमारा उद्देश्य है, पहले उद्देश्य समझ लीजिए। हमारा उद्देश्य केवल मेन, जो हम आपको ये बीच बीच लेकर कार्यक्रम आ जाते हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि लोगों को ईश्वर के बारे में सही ढंग से समझना, जानना चाहिए। सनातन को समझना चाहिए। सनातन कोई धर्म नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट भी कई बार फैसला, एक बार बताया था फुल बेंच ने, 5 जजों की बेंच ने, कि लिविंग ऑफ इट, ये जीने का रास्ता बताता है, किस ढंग से हमको जीवन जीना है। किसी एक व्यक्ति के इशारे पे या कोई इसका पथ प्रदर्शक या प्रवर्तक नहीं है। जैसे अन्य धर्मों में है, उन लोगों ने ईश्वर की खोज किया, उन्हें ही कुछ लोगों ने, उनके अनुयायी उनको ईश्वर मान लिया और उसको धर्म बना दिया। ये धर्म नहीं है भाई। परम ब्रह्म की यहाँ पे खोज हुई है कि कोई ईश्वर है। लोग आप कहा करते हैं ना कि ऊपर वाला देखेगा, ईश्वर जाने, तो ईश्वर जाने, ऊपर वाला जाने। ये ईश्वर, जो ईश्वर ईश्वर हम लोग कहते हैं, ईश्वर केवल ईश्वर की उपाधि केवल महादेव को मिली है। परम परमात्मा शिव को ही परम ब्रह्म कहा गया है, और किसी को ब्रह्म नहीं कहा गया। उनके 2 रूप हैं, निराकार, साकार। और अन्य धर्मों के लोग, इस्लाम धर्म के लोग, मैं कई बार उनकी डिबेटें सुनता हूँ, बड़े बड़े मौलवियों की, वो लोग कहते हैं हम लोग निराकार की पूजा करते हैं। जब हम सुनते हैं तो बड़ा हमें आश्चर्य लगता है कि देखो, ये लोग समझ रहे हैं ब्रह्म को, निराकार की पूजा कर रहे हैं, और हम लोग उलझे हुए हैं 33 करोड़ देवी देवताओं। ठीक है, उन्हें मानना चाहिए, समझना चाहिए, सब पे आस्था रखनी चाहिए। यहाँ तो हमारे सनातन पशु पक्षियों की पूजा के बारे में लिखा है, नदियों के, पहाड़ों के बारे में शिवपुराण में खुद लिखा हुआ है। जंगम स्थावर की पेड़ पक्षियों, वृक्षों की पूजा करके, जल डाल के, और जीव जंतुओं को उन्हें जल भोजन दे करके आप शिव पूजा कर सकते हैं, ब्रह्म की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ सबकी आस्था है, सभी देवी देवताओं में आस्था है। लेकिन पहले हम ईश्वर को सही ढंग से समझें। और जो लोग, जब बड़े बड़े विद्वान लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो एक आम नागरिक कैसे वो समझ सकता है 33 करोड़ देवी देवताओं को, या ब्रह्मा विष्णु महेश के रहस्यों को, रामकृष्ण के रहस्यों को कैसे कोई समझ सकता है। तो हमें सबसे पहले उनको ईश्वर के बारे में बताना है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्म को समझ जाएगा, ईश्वर को समझ जाएगा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण इत्यादि जो जितने भी देवी देवता हैं, ये सब सेकंड पायदान पे बात की कहानियां हैं। क्योंकि पहले ईश्वर को तो बताओ, ईश्वर है क्या। ये घमंड, हम कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं आपसे, ये सब शिवपुराण में लिखा हुआ है। ये परम ब्रह्म परमात्मा, जिन्हें ब्रह्म कहा गया, निराकार कहा गया, अविनाशी कहा गया, जन्मा कहा गया, भोलेनाथ को, उन्होंने खुद कहा है इस बात को, जो मेरे मुख से निकल रहे हैं। कहीं अध्ययन करने के बाद ही कोई बात, जब अध्ययन होगा आपके पास, तभी आप बोल सकते हैं। तो परम ब्रह्म परमात्मा शिव, जिन्हें हम ब्रह्म, परम ब्रह्म, दिन रात हम मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग में जल अर्पित करते हैं, निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, फिर भी भ्रमित रहते हैं। हमारे तमाम जो ज्ञानी लोग हैं सनातन के, वो लोग भी भ्रमित करते हैं। कभी ईश्वर की बात करो तो उलझाते हैं कि नहीं वो सब एक है, वो उनको पूछते हैं, उनको पूछते हैं, बस इस तरह की बातों में उलझाते। एक ईश्वर की बात, निराकार, जल निराकार में चढ़ाते हैं, पूजा जाके मंदिर निराकार की करते हैं, लेकिन बातें फिर साकार रूप में आके लोगों को उलझा देते हैं।
तमाम विद्वानों को आप देखते होंगे। तो ये जो उलझन है ईश्वर क्या है, और जो सनातनी लोग हैं क्यों भ्रमित होकर के पैसे के लालच में या तमाम जाति बंधनों के उसमें क्यों दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, जबकि ईश्वर परमात्मा श्री को सबके लिए बताया गया है, दयालु बताया गया है, उन्हें महादेव कहा गया, जगत पिता कहा जाता है, सबके पिता, पशु पक्षी सभी जाति धर्म समुदाय, ये देवों के देव देवताओं के भी पिता है। ब्रह्मा विष्णु को उन्होंने कहा हे पुत्रों। तो ईश्वर को समझ लीजिए। आज ईश्वर किसे कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु को भी ईश्वर नहीं कहा जाता है, वो देव हैं सारे जितने भी देवता हैं। अक्सर आप दुर्गा सप्तशती नवरात्र में पढ़ते हो, नवरात्रि व्रत में आप अध्ययन करते होंगे, सभी जगह उल्लेख किया गया है। वहाँ पे श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र में साफ साफ लिखा है ईश्वर वाच, मतलब ईश्वर ने, कई जगह उसमें उल्लेख है दुर्गा सप्तशती में कि ईश्वर ने क्या कहा माँ दुर्गा सप्तशती के बारे में, उनके 100 नाम बताए। और ये भी हम जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि समय समय प्रत्येक युग प्रत्येक काल में शिव की पूजा होती रही। ब्रह्मा विष्णु से लेकर के राम कृष्ण इत्यादि जो भी जितने इंद्र इत्यादि जो भी देवता या ऋषि मुनि हैं, पांडवों ने सबने शिव की पूजा की, फिर भी हमें उलझाया जाता है। तो आज इन्हें ईश्वर पे बात करते हैं। तो ये आज जो मैंने काफ़ी संयमित ढंग से आपको ईश्वर को बताने का प्रयास किया है और कर रहा हूँ। कहीं भी भ्रम हो, कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। हमने पहले शुरुआत में कहा था कि सनातन को कई जन्मों में नहीं समझा जा सकता है, हम भी ज्ञानी नहीं हैं। अगर हमसे गलती हो जाए तो क्षमा करना, हमें कमेंट करके ज्ञान देना, और लेकिन प्रमाणिक ज्ञान देना कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और कुछ इधर उधर का ज्ञान, इधर की पुस्तकों का ज्ञान मत देना। जो आप समझते हैं इस बात को, दिन रात पूजा भी करते हैं मंदिरों में निराकार की, लेकिन फिर भी उलझन में रहते हैं। जिस ईश्वर को आप समझ लेंगे सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी, मन आपका शांत हो जाएगा, आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। विश्वास कीजिए, हम प्रैक्टिकल करके आपको प्रयोग करके आपको बता रहे हैं। कोई कोर कल्पित बातें या लोक कहावतों की बातें कभी हम नहीं करते हैं। तो ये मैं प्रथम खंड शिव पुराण प्रथम खंड विद्येश्वर संहिता अथ नमो अध्याय, ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। शिव पुराण देख लीजिए, प्रथम खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर की प्रमाणित पुस्तक है। ये विद्येश्वर संहिता है, ऊपर लिखा हुआ है विद्येश्वर संहिता, देखिए आप ऊपर लिखा हुआ है विद्येश्वर संहिता। ये 9वां अध्याय है। इसमें आज काफी हद तक परम परमात्मा शिव ने खुद कहा ब्रह्मा विष्णु से कि मैं ईश्वर हूं, मैं ब्रह्म हूं, तुम लोग ईश्वरत्व को अगर घमंड करते तो गलत है। कैसे कहा? ये जो हमने इसके पहले कहानी शायद बताई थी आपको कि जब एक बार ब्रह्मा विष्णु दोनों के बीच में कि मैं ईश्वर हूं से लेकर अहंकार युद्ध छिड़ गया था, तो उनके बीच में एक अग्निस्तंभ आकाश और धरती को चीरता हुआ प्रकट हो गया था। फिर एक आवाज़ आई थी कि तुम दोनों जो लोग इसको नाप लोगे वही ईश्वर कहलाएगा। फिर दोनों लोग नहीं नाप पाए थे। वहीं पे लंबी कहानी है जो काफ़ी 2-3 अध्याय के संबंध में है। तो वहीं पे जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था कि हमने नाप लिया, आदि अनंत इसीलिए कहा जाता है। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, नहीं नाप पाए, विष्णु जी नीचे की तरफ गए, नहीं नाप पाए उस अग्निस्तंभ को। तो विष्णु जी ने सही बोला था कि हे प्रभु मैं आपको नहीं नाप पाया, ठीक। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं मैंने नाप लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने नाप लिया है, और केतकी पुष्प से गवाही भी दिला दिया था। तब वहीं पे विष्णु जी ने समझा, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, तो विष्णु ने समझा कि ये ईश्वर है, इन्हीं की पूजा करने लगे थे। विष्णु जी ब्रह्मा जी को ईश्वर मान के पूजा करने लगे थे। तभी उसी अग्निस्तंभ से परम परमात्मा शिव साकार रूप में प्रकट हो गए थे और क्रोधित हो गए थे, और वहीं पर ब्रह्मा जी का एक सिर भी काट दिया था और ये कहा था
कि आपकी कभी दुनिया में पूजा नहीं होगी। वहीं पे विष्णु भगवान को आशीर्वाद दिया था कि आप जन्म जन्मांतर पूजे जाएंगे, मेरे जैसे ही पूजे जाएंगे, आपके मंदिर इत्यादि बनाए जाएंगे। फिर वहीं पे क्या उपदेश दिया था परमात्मा ने, वो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से सुनिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अद्भुत ज्ञान नहीं आपको मिलेगा। बहुत, ये नहीं कहता बहुत सारे लोग नहीं जानते, जानते हैं, लेकिन वो सही ढंग से समझाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि तमाम लोग तो खुद उलझे हुए होते हैं। और जो लोग जानते भी हैं, ज्ञानी भी हैं, वो सरल भाषा में लोगों को समझा नहीं पाते, जिससे हमारे जो आम लोग हैं, जमीनी स्तर के लोग हैं, माताएं बहनें हैं, जो तमाम ऐसे हमारी बहन बेटियां, तमाम ऐसे भाई बंधु हैं जो सनातन धर्म को नहीं समझ पाते, छोड़कर दूसरे धर्म ग्रहण कर लेते हैं। तो हमें सरल भाषा में ये बताना है कि सनातन क्या है, सनातन देव कौन है, जिससे लोग भ्रमित न हों, ईश्वर को समझ सकें। क्योंकि ये समझ सकें कि जो लोग हमें बरगलाने फुसलाने आए दूसरे धर्म के लिए, ये तो इसी की शाखाएं हैं। इस बात को समझाना, जन जन तक पहुंचाना है। आप भी इसका, ये हमारा संकल्प है, इसी में हम दिन रात लगे रहते हैं। आप भी हमारा सहयोग कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा अगर आपको लगे तो लाइक और लोगों को शेयर भी करना, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ सके। तो आइए अब आपको कुछ प्रमाण दिखाते हैं कि परम परमात्मा शिव भोलेनाथ जो आदि हैं, अनंत हैं, अविनाशी हैं। उन्हें अविनाशी को कोई विनाश नहीं हो सकता, निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। वो अपनी माया से साकार रूप धारण कर, जिसे हम शंकर महेश कहते हैं, उनका साकार रूप अपनी माया से वो धारण करते हैं, लेकिन वो निराकार है, अजन्मे हैं, आदि हैं, अनंत हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जो भी मैंने बताया आपको अग्निस्तंभ वाली बात, तो वहीं पे क्या मतलब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु से कहा, ये आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर कौन है। अब ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हाँ, जब ब्रह्मा जी, जब ऐसी घटना हो गई, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु दोनों महादेव के दाएं बाएं खड़े हो गए। ब्रह्मा जी का जन्म महादेव के दाएं अंग से हुआ था, विष्णु जी का बाएं अंग से हुआ था। दोनों दाएं बाएं खड़े हो गए और फिर उनका विधि विधान से तमाम तरह की वस्तुओं से पूजन करने लगे। मतलब जो एक साधारण मनुष्य उन वस्तुओं से पूजा नहीं कर सकता, उन वस्तुओं से वो पूजा, हार, नूपुर, केर, किरीट, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, आगुर का अनुलेप, धूप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, तमाम ऐसे आभूषण, ऐसे वस्तुओं से पूजा किया। दिव्य भव्य महादेव का पूजन ब्रह्मा विष्णु करने लगे। और इसके बाद फिर आपको बता दें, जो वस्तुएं महादेव को प्राप्त हुई ब्रह्मा विष्णु से, उन वस्तुओं को महादेव ने अपने सभासदों में वितरित कर दिया। मैं इसलिए बात बताने जा रहा हूं कि जितनी भी परंपराएं की शुरुआत हुई है, सब महादेव के द्वारा ही हुई है। अपने सभासदों में इसलिए वितरित कर दिया कि जब भी कोई सामग्री मिले संत महात्मा को या नेताओं को, तो अपने आश्रितों में उसे बांटना चाहिए। ये कहा कि ये प्रथा बनी, इसीलिए कहा कि ये सभासदों में सब कुछ वितरण कर दिया कि शेष परंपरा बनी रहे। प्राप्त पदार्थों को आश्रितों में वितरण करना चाहिए। तो जिस चीज की भी शुरुआत है सब महादेव ने ही किया। महादेव ने गुरुमंत्र की शुरुआत भी किया था, ब्रह्मा विष्णु वहीं पे गुरुमंत्र भी दिया था, गुरुमंत्र वहीं पे दिया था। सारा सिस्टम, ब्रह्मा विष्णु शिवलिंग की पूजा की शुरुआत भी ब्रह्मा विष्णु ही किया था सबसे पहले। ये हमने बताया। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। लिखा हुआ है ईश्वर बोले, मैंने कहा ईश्वर। अब देखिए साफ साफ इसमें लिखा ईश्वर, ये लिखा हुआ है। ये विदेश्वर संहिता 9वां अध्याय पेज नंबर 70 में 71 में लिखा हुआ। ये लिखा हुआ, मैं जहाँ पे उंगली रखे हूँ देख सकते हैं, ईश्वर बोले। ईश्वर महादेव को कहते हैं, आप देख सकते हैं लिखा हुआ। अब ईश्वर ने क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं, थोड़ा बताते हैं क्या कहा उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महादेव ने। अब यहाँ पे शुरुआत लिखा, हे पुत्रों। पुत्र शब्द का इस्तेमाल किया है महादेव ने, क्योंकि महादेव से ही जन्म। शिव, अब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको परिभाषित कर दूं। हम लोग महेश्वर शंकर को ही शिव समझ लेते हैं, तो जो ईश्वर है वो शिव है। ठीक, शिव से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है।
इसीलिए शिव जो है, शिव को ईश्वर कहा जाता है। शिव शिव मतलब शिव कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु से, हे पुत्र, शिव से उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा विष्णु की। ठीक समझ रहे हैं, ये परम ब्रह्म है शिव। शिव जो है परम ब्रह्म है, ईश्वर तो एक ही होगा ना। देखिए हम शुरुआत करते हैं 3 से, ब्रह्मा विष्णु महेश से, तो सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं, फिर 33 करोड़ देवी देवताओं में आ जाते हैं। अन्य धर्मों के लोग कहते हैं ईश्वर तो एक होता है, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। यही पे भ्रम पैदा हो जाता है। जबकि यही से शुरुआत हुई, निराकार परम परमात्मा शिव से। शिवलिंग की पूजा करते हैं निराकार रूप में, लेकिन फिर भी तमाम विद्वान लोग उलझा देते हैं, और जो लोग नहीं समझ पाते वो दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। जिन लोगों ने शिव को समझ लिया, यानी ज्ञान, बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान का मतलब क्या? ब्रह्म को समझ लिया, मतलब शिव को समझ लिया, और लोगों ने बुद्ध जी को ही अपना ईश्वर मान के उनके नाम से धर्म चलने लगा। लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते। इस प्रकार इस्लाम धर्म, मोहम्मद साहब को लोगों ने अपना पैगंबर उनको मान लिया, उनके नाम से धर्म चलने लगा। ईसा मसीह जी के हैं। सारे धर्मों में ऐसा ही है। जिन लोगों ने शिव को समझ लिया, मेरी बात समझिए, उन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने शिव को, शिव मतलब ब्रह्म, आप कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब शिव ब्रह्म को जान लिया कि कोई ईश्वर है, कोई सत्ता है जो निराकार है, जो हमें संचालित कर रही है। उसका ज्ञान बुद्ध इत्यादि तमाम महापुरुषों, जैन इत्यादि तमाम, मोहम्मद साहब इत्यादि तमाम महापुरुषों ने प्राप्त कर लिया। वो महापुरुष और देव बन गए, उनके नाम से धर्म चलने लगे। और हम लोग, मतलब जिसका ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, उसके हम लोग अपने आप को कहते हैं कि नहीं, हम इनके प्रमुख अनुयायी हैं। ये सनातन, इनको सनातन देव भी कहा जाता है। हम इनके प्रमुख अनुयायी हैं। हमें मेन, हम ईश्वर के सबसे मेन करीबी हम हैं, और हम नहीं समझ पाते हैं, दूसरे लोग समझ करके और फिर उनके नाम से धर्म चलने लगते हैं। तो यही ईश्वर जो महादेव हैं, जिन्हें हम कहते हैं शिव, शिव से, तो शिव कहते हैं ईश्वर बोले। ठीक, हे पुत्रो, ब्रह्मा विष्णु से कहते हैं हे पुत्रो, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव कहते हैं, शिव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझना, जो ईश्वर, कोई जिसकी आप कल्पना करते हैं कोई ईश्वर है, वो ईश्वर ब्रह्मा विष्णु कहते हैं कि तुम्हारी पूजा से हे पुत्रों मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण ये दिन पवित्र है। ये इस दिन को शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा। उसके एक अलग हमने वीडियो लाइव करके बनाया था कि एक दिन के पूरे वर्ष के पूजा का फल एक दिन में मिल जाता है, शिवरात्रि दिन पूजा करने में। तो ये जब उपदेश दे रहे थे महादेव, तो वो दिन शिवरात्रि का दिन था। लेकिन इस पर ज़्यादा विस्तार पे नहीं जाएंगे, इस पर वीडियो बना चुके हैं। आज आपको हम केवल उसी पे बताएंगे, ईश्वर पे। आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दें, ये पूरी कथा नंदकेश्वर, नंदी जिन्हें आप कहते हैं, वो शिव का ही रूप हैं। नंदकेश्वर सनत कुमार जी ब्रह्मा जी के हैं, उनको सुना रहे हैं। और सनत कुमार ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने सूत जी को सुनाया, सूत जी ने प्रयागराज में ऋषियों को सुनाया था। तो नंदकेश्वर सनत कुमार से कह रहे हैं कि इस जो महायुद्ध हुआ था, जो ब्रह्मा और विष्णु के सैन्य दल, सैनिक थे उनके, जो परस्पर युद्ध में मारे गए थे। अब देखिए ईश्वर की महिमा देखिए, केवल ईश्वर ही कर सकता है किसी को जीवन दान। जो ब्रह्मा विष्णु के जो लोग सैनिक दल मारे गए थे, तो उस महादेव शिव परम परमात्मा ने उन्हें अपनी अमृत वर्षणी शक्ति से जीवित कर दिया। उनके सभी सैनिकों को, ब्रह्मा विष्णु के सैनिकों को महादेव ने जीवित भी कर दिया वहीं पे। और ब्रह्मा विष्णु लिखा हुआ है, नंदकेश्वर कहते हैं उन दोनों ब्रह्मा विष्णु की मूर्ता मतलब मूर्ता और पारसिक बैर को मिटाने के लिए, उनकी दुश्मनी मिटाने के लिए भगवान शंकर ने दोनों से क्या कहा? भगवान शिव ने क्या कहा? उन्होंने कहा, आप बता रहे हैं, पूरी परिभाषित कर रहे हैं, साकार रूप निराकार रूप को शिव खुद परिभाषित कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मेरे 2 रूप हैं। महादेव कह रहे हैं कि मेरे 2 रूप हैं, एक सकल और निष्कल। सकल मतलब शरीर वाला, निष्कल मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। शिव परम परमात्मा कहते हैं कि किसी दूसरे, मेरे ही 2 रूप हैं, एक सकल रूप है, एक साकार शरीर वाला जो आप देख रहे हैं, जिन्हें हम पूजा करते हैं, नाग इत्यादि धारण किए हुए,
उनमें भी उनके 5 मुख होते हैं, सदाशिव उन्हें कहा जाता है। ठीक, जो मेन उनका रूप है 5 मुख 10 भुजाओं वाला है, और प्रत्येक मस्तक पे 3-3 नेत्र हैं उनके। सकल रूप है और निष्कल, ये किसी दूसरे के ऐसे रूप नहीं है। मेरे अतिरिक्त अन्य सब अनीश्वर हैं। महादेव खुद कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त सब अनीश्वर हैं, कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ। कह रहे हैं सब अनीश्वर हैं। हे पुत्र, फिर कहते हैं हे पुत्र, ब्रह्मा विष्णु कहते हैं महादेव, बार बार पुत्रों को शब्द कहते हैं। हे पुत्र, पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हूँ। पहले मैं तुम दोनों के बीच में घमंड चूर करने के लिए स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप मतलब शरीर रूप में, कह रहे हैं कि अभी मैंने बताया आपको कि कह रहे हैं कि मैंने पहले स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव, कह रहे हैं साक्षात रूप से मतलब निष्कल मतलब स्तंभ रूप में इस साक्षात में प्रकट हुआ। कह रहे हैं कि ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है, जो परम ब्रह्म परमात्मा हम कहते हैं। तमाम लोग ब्रह्म ब्रह्म कहा करते हैं, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म ब्रह्म ईश्वर करें, जिन्हें लोग कहा करते हैं परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म। तो ब्रह्म की पूजा आप करते हैं दिन रात, लेकिन समझते नहीं। जब आप मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग में जल अर्पित करते हैं, तो आप ब्रह्म की पूजा करते हैं, ना कि किसी शरीरधारी की आप पूजा करते हैं। तो आप साक्षात ब्रह्म की पूजा करते हैं। सुनिए, वो कह रहे हैं कि ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है, जो निष्कल निराकार परम ब्रह्म परमात्मा है, भोलेनाथ हैं, दैनिधान जिनकी आप लिंग रूप में पूजा करते हैं, वो ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म की पूजा करते हैं। लेकिन फिर भी ब्रह्म को हम नहीं समझ पाते, कितना भ्रम फैला हुआ समाज में। और जो महेश्वर भाव है, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जो महेश्वर भाव है वो सकल रूप है, वो शरीर वाला जो रूप है वो महेश्वर भाव, जो महेश्वर जो लोग शरीर रूप में पूजा करते हैं, उस कह रहे हैं जो महेश्वर भाव है वो सकल रूप है। ठीक, मेरा साकार रूप है, सकल का मतलब साकार रूप है, वो मेरा साकार रूप है, जो मैं आपके सामने साक्षात खड़ा हूँ, ये मेरा साकार रूप है। और जो मेरा निराकार निष्कल रूप है, निराकार परम परमात्मा लिंग है, वो मेरा वही परम ब्रह्म है, जो निराकार है वही ब्रह्म है। साकार रूप वाले उन्होंने कहा कि जो निराकार है वो ब्रह्म है। भोलेनाथ खुद कहते हैं ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं, निराकार साकार, लिंग रूप शरीर रूप, ये मेरे दो ही सिद्ध रूप हैं, मेरे अतिरिक्त किसी के दूसरे के नहीं। कह रहे हैं कि ये दो रूप किसी दूसरे के नहीं हो सकते हैं। महादेव कह रहे हैं इस कारण तुम दोनों का अथवा अन्य किसी का, कहें तुम दोनों का अथवा अन्य किसी का भी ईश्वरत्व कभी नहीं है। महादेव खुद कह रहे हैं कि न तुम दोनों ईश्वर हो न अन्य कोई, कह रहे हैं कि न तुम दोनों का अथवा अन्य किसी का भी ईश्वरत्व कभी नहीं है, कभी नहीं रहेगा ईश्वरत्व। अज्ञान के कारण तुम दोनों जो ईश्वरत्व, कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण जो तुम दोनों यह ईश्वरत्व आश्चर्यजनक अभिमान उत्पन्न हो गया था। कह रहे हैं कि जो आपको अज्ञान के कारण ईश्वरत्व का आश्चर्य, कि तुम लोगों ने अपने आप को ईश्वर मान लिया था, अपने ईश्वरत्व का आप लोगों ने अभिमान आप लोगों को उत्पन्न हो गया था, उसे दूर करने के लिए, जो अपने आप को तुम लोग ईश्वर मान रहे थे, उसे दूर करने के लिए मैं इस रणभूमि में प्रकट हुआ हूँ। महादेव कहते हैं भोलेनाथ शिव कि तुम्हारा जो घमंड था, अहंकार था कि अपने आप के ईश्वर मानने के लिए एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, ये अहंकार दूर करने के लिए मैं रणभूमि में स्तंभ रूप में प्रकट हुआ हूँ। उस अपने अभिमान को छोड़ दो, अपने घमंड को छोड़ दो। मुझ परमेश्वर, महादेव ब्रह्मा विष्णु कहते हैं कि मुझ परमेश्वर अपनी बुद्धि स्थिर करो, मुझ पे ध्यान लगाओ, मेरी पूजा करो, चलें स्थिर करो। मेरे अनुग्रह से ही सभी लोकों में सब कुछ प्रकाशित होता है, कि मेरे अनुग्रह से मेरी कृपा से सभी लोकों में सब कुछ प्रकाशित होता है। पूरा ब्रह्मांड महादेव की गोद में खेलता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। इस गूढ़, अब देखो महादेव कहते हैं, शिव कहते हैं ब्रह्म, इस गूढ़ ब्रह्म तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण मैं बता रहा हूं। महादेव ब्रह्मा विष्णु कहते हैं कि तुम लोगों से मुझे इतना प्रेम है, इसलिए गूढ़ है, ये गूढ़ रहस्य है,
अद्भुत रहस्य से मैं कहा करता हूँ, गूढ़ रहस्य है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। बहुत कोई नहीं बताता। आप इतने जिस ढंग से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी माताएं बहनें, जो हमारे लोग हैं, किसान भाई, सब लोग समझ सकें ईश्वर को, ब्रह्म को समझ सकें। तो ये खुद कह रहे हैं ये गूढ़ है। ब्रह्म तत्व को मैं आप लोग प्रेम की वजह से बता रहा हूँ। महादेव कहते हैं ब्रह्मा विष्णु से, और हम इसलिए बता रहे हैं, हम महादेव के प्रेम में इतने, कहने का मतलब, लीन रहते हैं, और सनातन धर्म में इतने डूबे रहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए इस ज्ञान को आप तक पहुंचा रहे हैं, आप दूसरों तक पहुंचाएंगे, महादेव के कृपा पात्र हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। किसी तरह का संशय मत करना। अगर आप इस ज्ञान को बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पे आप महान हो जाएंगे। आप ईश्वर की कृपा, ईश्वर मतलब महादेव के कृपा पात्र हो जाएंगे। आगे कहते हैं महादेव, शिव कहते हैं ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ। सुनिए, वो कहते क्या है कि मैं ही पर ब्रह्म हूँ। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं ही पर ब्रह्म हूँ, कल सगुण और अकल निर्गुण। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं ही पर ब्रह्म हूँ, और कल सगुण, मतलब सगुण और निर्गुण, अकल निर्गुण कहा जाता है कल सगुण को। अगर ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं, सगुण और निर्गुण, मतलब साकार और निराकार, ये दोनों मेरे ही रूप हैं। मेरा स्वरूप ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। शिव खुद कहते हैं कि मेरा स्वरूप, जो मेरा स्वरूप है, ये ब्रह्म रूप है, मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म रूप होने का मैं ईश्वर भी हूँ। हमने कहा था ईश्वर, ईश्वर हम कहते हैं, सनातन से चिल्लाते हैं कि ईश्वर को नहीं समझते। वो खुद कहेंगे जो ईश्वर कभी जन्म, सभी धर्मों के लोग यही कहते हैं, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, निराकार होता है, विनाशी होता है, आज अनंत हैं। सभी धर्म को, अन्य धर्म के लोग जानते हैं, लेकिन सनातन धर्म के लोग भ्रमित हो गए, जिससे सारे धर्म निकले हुए हैं। तो वो खुद कह रहे हैं महादेव कि मैं ब्रह्म रूप हूँ, इसीलिए मुझे जो परम ब्रह्म परमात्मा केवल उन्हीं को ईश्वर माना जाता है, जो अन्य धर्म के लोग जिसे मानते हैं। मैं ईश्वर भी हूँ, ब्रह्म होने की वजह से जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। हे ब्रह्मा और केशव, केशव विष्णु को, हे ब्रह्मा और केशव, सबसे बृहत जगत की वृद्धि करने वाला, सबसे बड़े जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण मैं ब्रह्म हूँ। बार बार कहेंगे मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ब्रह्म हूँ इसलिए ईश्वर हूँ। ठीक। हे पुत्रों, फिर कहते हैं, हे पुत्रों, सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। कह रहे हैं कि सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक। महादेव सम, सब में बराबर, किसी में भेद नहीं करते। कह रहे हैं सम, महादेव कहते हैं कि मैं सर्वत्र सम रूप से बराबर स्थित हूँ सब में, और व्यापक हूँ। होने से मैं सब की आत्मा हूँ। जो हमारे अंदर आत्मा है, आपके अंदर, हमारे अंदर, यही परम परमात्मा है, जो चेतना है, जो हम बोल रहे हैं, ये जो चेतना है, हमारी बोलने की इच्छा हो रही है, यही शिव है। और जो हम बोल रहे हैं शक्ति के द्वारा, हाथ हिला रहे हैं, पेन उठा रहे हैं, ये परम उनकी पराशक्ति है। महादेव की जो शक्ति है, जिन्हें आप महाकाली भी कहते हैं, यही शिव शक्ति है। इन्हें अलग नहीं समझना चाहिए, यही अद्वैतवाद है। तो हमने ईश्वर को बहुत अच्छे से आपको समझाने के, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, और इस अद्भुत रहस्यमय गूढ़ रहस्य को लोगों तक पहुंचाइए, अपने लोगों को जागरूक कीजिए, सनातन का प्रचार कीजिए, जिससे हमारा सनातन धर्म कमजोर न होने पाए, सनातन को छोड़ करके लोग दूसरे धर्म ना ग्रहण करें। इसके लिए आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस प्रकार का अद्भुत ज्ञान आगे भी आपको मिलता रहेगा। हर हर महादेव।